दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा। एक बार एक और जबरदस्त टॉक विद टॉप एडुकेटर में हम आपके बीच आए हुए हैं। हमारे साथ हैं मनोज कुमार सर, अनअकैडमी के बहुत ही धुरंधर टीचर। सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस शो में। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आपका धन्यवाद यहाँ पर बुलाने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। जी सर, बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया है, समय निकाला है, बहुत बिजी स्केड्यूल है फिर भी। सर अनअकैडमी पर आप अनेक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मैंने आपको सीडीपी और हिंदी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते देखा है, और भी अनेक अलग-अलग सब्जेक्ट आप पढ़ाते होंगे। काफ़ी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे सर। लेकिन आज का जो वीडियो है हमारा, ये मोर ओवर हम आपके बारे में जानना चाहेंगे और बच्चों को आपके सब्जेक्ट, आपके स्ट्रैटेजी और कैसे बच्चे आपसे सीख सकते हैं, इन सब के बारे में हम बच्चों को बताएंगे। यूट्यूब पर भी आप काफी वायरल हैं, बच्चे आपको काफी पसंद करते हैं। सर थोड़ा बचपन से अपनी जर्नी बताइए सर, आप कैसे बड़े हुए? क्योंकि क्या है ना सर कि बच्चे जब रिलेट करते हैं कि मतलब अरे भाई, जो टीचर अनअकैडमी पर टॉप एजुकेटर बना बैठा है, ये कोई बहुत बड़े खानदान से या बड़े लेवल से नहीं है, हमारी जैसा है, तो बच्चे का उत्साह बढ़ता है सर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी जो बचपन से जर्नी रही है, थोड़ा वहाँ से हमें बताइए सर। कैसे स्कूलिंग हुई, आगे कैसे फैमिली के बारे में थोड़ा? ठीक सर। जी, सर मेरी स्कूली शिक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा, वो प्राथमिक स्कूल में ही हुई है। जी, मतलब सरकारी स्कूल में हुई है। तो जी, हम जब स्कूल जाते थे तो वहां पर बैठने की पूरी व्यवस्था तो थी नहीं। पहले जी, आप जानते ही हैं पहले जी, स्कूल जी, कैसे। जी, 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 तो अपने बस्ते में एक कट्टा, मतलब जो जिसमें यूरिया वगैरह आता है, जी, तो जी, जी, उसको जी। रख कर ले जाते थे। तो हुँ, उस पर हम लोग बैठते थे। और मतलब चाचा जो है, अब इस टाइम मेरे चाचा जो हैं वो शिक्षा मित्र हैं। तो उस अच्छा, टाइम अनौपचारिक शिक्षा का कुछ था अच्छा, पहले। तो जी, उनको मतलब ये मिला हुआ था गांव में प्रौढ़ों को शिक्षा देना। तो अच्छा, मैं भी मतलब उनके साथ ही रहता था, तो मतलब मैं वहां से कुछ सीखने लगा। अब प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा थी, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि स्कूल में टॉप था, ठीक ठाक था पढ़ने में, हुँ, कोई दिक्कत नहीं थी वहां पर। तो मतलब जैसे कोई अधिकारी आते थे तो पहाड़े बोलने के लिए, गिनती बोलने के लिए मनोज को बुला लिया करते थे। हुँ, तो वहां पर सर मैं प्राथमिक स्तर पर तो सही रहा। हुँ, फिर मतलब घर के हालात मतलब कह सकते हैं कि इतने अच्छे नहीं थे जिससे कि हमारी शिक्षा जो है एक अच्छे स्कूल में मिल सके। अच्छा, तो प्राथमिक स्तर से बाद में 6 to 8 तो हम फिर से वही सरकारी स्कूल में ढकेल दिए गए कि जाओ बेटा वहां पर पढ़ो, हुँ, क्योंकि घर के हालात तो सर ठीक नहीं थे। जी, 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 तो हम वहां पर जब पढ़ने गए सर, तो अब उस टाइम मिड डे मील का स्टार्ट हो गया था। जी, तो हम का क्या था कि घर पे खाना खा के जाना नहीं है और एक पिन्नी ले जानी है, जी, मतलब जो पॉलिथीन होती है। जी, तो जी, जी, अब हम पास में स्कूल था, जूनियर हाई स्कूल के पास में प्राथमिक। तो अपना खाना जो है हम लोग वहीं पर खत्म करते थे, मतलब खाते थे। जी, और बस्ता स्कूल में रखा और इधर उधर घूमने निकल चले गए। गए। जी, जी, हाँ, क्योंकि कोई कहने वाला नहीं था। टीचर ऐसे थे, उनको कोई सही बात, मतलब नहीं है। सही बात। तो वहां भी हम मतलब ठीक ठाक ही रहे थे, एवरेज रहे थे। हुँ, लेकिन सर उसके बाद जब हम 9th में आए, तब हम अच्छा, लोगों को पता लगा कि भाई हाँ, पढ़ाई क्या होती है। अब तक तो हुँ, हम मजे खींच रहे थे। हुँ, तो 9th में जैसे तैसे हो गए पास, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 10th में। हुँ, सर 10th में क्या था, उस टाइम एनसीईआरटी तो था ही नहीं, आपको पता ही है। जी, जी, तो हुआ क्या, जो भी टीचर थे इंग्लिश के हों चाहे मैथ के, तो वो मतलब एक प्रकार से डर पैदा कर रखा था हमारे को। तो हुँ, हमें भी पूरा डर था मैथ का। हमारे पास इतने पैसे थे नहीं कि जिससे हम लोग ट्यूशन पढ़ सके। जी, तो स्कूल में वो टीचर पढ़ाते थे सही से, ठीक है। तो हुँ, हम ट्यूशन नहीं पढ़े, मैथ में हमारा कमजोर, क्योंकि हुँ, जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे उनको पहले से बता दिया जाता था कि बेटा ये सवाल होगा हाँ, और तुम इसको कर लेना। सच्चाई है सर, जी। हुँ, सच्चाई सर जी, बिल्कुल सच्चाई। हुँ, और हम 2-3 स्टूडेंट्स थे जो हम लोग मतलब फीस पे नहीं कर पा रहे थे। हुँ, इसके वजह से हम लोग क्या ना ट्यूशन नहीं पढ़ पाते थे। और जी, जैसे ही हम लोग एंटर करते थे उनकी क्लास में, सबसे हुँ, पहले हमें खड़े कर देते, आ जाओ मनोज खड़े हो। हुँ, फिर क्या था सर, जाड़ों के दिन थे, बस होगी शुरू, क्योंकि हमारे याद कुछ नहीं निकलता था। अगर हम हुँ, याद भी कर सकते थे तो ऊपर से वो डर, हुँ, मतलब बहुत ज्यादा डर कह सकता हूँ सर, बहुत ज्यादा डर। जी, तो हुआ क्या सर, मैं हुआ 10th में फेल हो गया, अच्छा, मैथ में फेल हो गया। ओह! उस टाइम मतलब यही था कि एक नंबर से भी फेल है तो फेल ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब सर इतना डर था कि मैं स्कूल में जा नहीं सकता। मतलब सर ऐसा मान के चलिए बहुत ज्यादा डर बैठ गया दिल में।
मैंने छोड़ा जी कि भाई पढ़ाई मुझे छोड़ देनी। जी। तो मैंने सर वो गैप किया 1 साल का, मैं पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा। अब उस हाँ सर, अब उस बीच में सर मैंने क्या सोचा कि भाई कुछ अपना वर्क कर लिया जाए, क्योंकि गांव से था, कोई जी। गाइडेंस देने वाला था नहीं। हम्म। तो मैंने सर टेलरिंग का काम सीखा। अच्छा। हाँ, लेडीज और जेंट्स मतलब दोनों हाँ हाँ सीख हाँ। लिया। हाँ, फिर उसके बाद सर मैंने अपनी शॉप खोल दी, मतलब एक अच्छी सी शॉप थी। अच्छा। और मतलब गांव का जितने भी आसपास के गांव थे, मतलब अपना ठीक ठाक सा नाम हो गया। जी। और मैं वहां पर काम करने के लिए बंदे रखता था। हम्म। हाँ, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ऐसा कैसे काम चलेगा, जन्म क्यों लिया है तुमने? जी। मतलब पढ़ाई भी छोड़ दी, सही बात है। सब कुछ किया। हम्म। तो दिमाग में आया कि भी हाँ पढ़ना चाहिए। फिर अगले साल मैंने एडमिशन कराया हम्म। उसी स्कूल में, वही टीचर थे, हम्म। फिर मैथ वाले टीचर वही थे। अच्छा। डर तो उनसे, लेकिन मैंने पहले बोल दिया था अपने पापा से कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरा ट्यूशन लगाना पड़ेगा। ठीक। हम्म। तो हमने ट्यूशन तभी लगाया, और उनका डर जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि वो पहले बता देते थे कि ये क्वेश्चन आपको कराऊंगा टेस्ट में। हम्म। तो वहां से डर खत्म हो गया मेरा, मैथ बहुत अच्छा हो गया, इंग्लिश भी अच्छी हो गई। जी तो मतलब 10th में भी फर्स्ट हो गया मेरा। जी। वाह। फिर इसी तरह से सर 11 हो गया, 12th हो गया, तो फिर तो फर्स्ट बनती रही, कोई दिक्कत नहीं हुई फिर। हम्म। हाँ जी, तो ये था सर इंटर तक का। जी। और उसके बाद सर। उसके बाद सर मैंने बीबीए किया था। बीबीए अच्छा। मैंने इसलिए किया क्योंकि जब इंटर करते हैं ना सर, तो हमारे स्कूल में बोर्ड लगे हाँ इंग्लिश के, हाँ। इंग्लिश में होता है बीबीए। तो जी। एक अंदर से मन में ये आई कि हाँ यार मुझे इंग्लिश में पढ़ना है। हाँ। लेकिन सर वो मतलब गांव में भी या फैमिली से भी कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि बताने वाला क्या करना है आपको क्या नहीं। जी खुद ने डिसीजन लिया कि जी। बीबीए करना है, चले गए बीबीए करने। ठीक। अब जो बीबीए के 3 साल थे वो मैनेजमेंट के, वो सबसे कठिन काम थे, कठिन समय था मेरे लिए। जी सर कठिन समय इसलिए था, घर पे पैसे नहीं थे। जी। अब हमने एक रूम लिया, 5 स्टूडेंट्स थे, हम सारे दोस्त थे, एक मेरा भाई था उसमें। जी। तो हमने जो रूम लिया सर, वो 1200 रुपये में रूम लिया। हम्म। वैसे रूम 1000 रुपये का था, 200 रुपये एक्स्ट्रा बंदे को देने पड़ते थे, क्योंकि हम्म। हम उस रूम में 5 लोग रहते थे। अच्छा। जिसका मकान था उसको पता था कि 3 लोग रहते। हम्म। ठीक है, एक रूम में सर, छोटा सा रूम, 5 लोग, गर्मी में बरसात में। जी अब आप समझ सकते हैं कैसे, जी। मतलब इतनी कंडीशन खराब हो चुकी थी कि हम खाना भी रात को जो है हीटर पे बनाते थे 2 बजे, ताकि किसी को पता न लगे। जी सर। क्योंकि तो गैस गैस मिलता था, 60 रुपए किलो गैस चलता था, लेकिन वो 100 को देते थे, और जी। उसमें भी 800 ग्राम होता था। तो हम्म। जैसे जैसे सर वो बीबीए के 3 साल कंप्लीट हुए, जी। और मतलब वो कह सकता हूँ कि सर वो जो दिन थे, मतलब अभी भी मतलब याद एक आते तरीके से, हैं। जी। हाँ हाँ, मतलब कहने का ये है कि उनको भूलना ही चाहता हूँ इतने जी गंदे दिन थे वो। सर, हाँ, ये उसके बाद फिर मतलब टीचिंग में कैसे आना हुआ? बीबीए किया आपने, फिर ये कैसे प्लान हुआ कि ऑफलाइन कोचिंग आपने की है? यूट्यूब पर भी हाँ आप जी। इतने बड़े नाम हैं, अनअकैडमी पर टॉप एजुकेटर हैं, तो ये टीचिंग वाली शुरुआत कैसे हुई फिर बीबीए के बाद? टीचिंग वाली शुरुआत ऐसे हुई कि जो बीबीए में एक सर हैं, राजकुमार सर नाम है उनका, उन्होंने जी। काफी हेल्प की मेरी। तो जी। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो है टीचिंग लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि मतलब एक तरीके से ठीक ठाक हो गया था मैं पढ़ने में, और जी। मतलब दूसरों को ट्यूशन देने लगा था मैं वहां पर, जी। बीबीए में करता करता मतलब ट्यूशन वहां पर देने लगा था, अच्छा। जिससे कि थोड़ा सा खर्च निकल सके। आर्थिक स्थिति से थोड़ा-सा मजबूत हाँ होना। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल वही। तो हुँ, मैंने सोचा कि सर बीएड किया जाए या बीटीसी की जाए। अब उस हुँ, टाइम बीएड की इतनी गंदी कंडीशन थी कि बीएड वालों को पूछता नहीं था। तो हुँ, मैंने सोचा कि चलो बीटीसी कर ली जाए। जी। तो बीटीसी वो मैंने की वहां से। अच्छा। फिर उसी उसी समय बीटीसी के अंतराल में मैंने 3rd सेमेस्टर में यूट्यूब पे कुछ सर्च करा बीटीसी का, तो हाँ, वहां पर कुछ मिला नहीं था। जी, तो मैंने वैसे ही अपनी एक वीडियो छोटी सी डाल दी। फाइल बनाते हैं, हुँ, फाइल, तो उस फाइल की वीडियो डाल दी, तो 100-200 वो मतलब व्यूज आए। अच्छा, तो अच्छा लगा कि हाँ, आपको 200 लोग देख रहे हैं, तो देख एक रहे हैं। अच्छे से मतलब महसूस किया मैंने। जी, जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उसके बाद तो बढ़ता गया, बढ़ता गया। जी।
तो सर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है आपकी सर। मैं सुन रहा हूँ तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग की बात करते हैं प्राइमरी स्कूल, जैसा कि हम सब लोग मतलब या लोअर मिडिल क्लास आप लोग बोल सकते हैं, हम लोग जो जिंदगी बचपन में शुरुआत करते हैं वही बोरा पे बैठना, स्कूल अपना अपना बैठने का व्यवस्था करना, जो आपने यूरिया वाला बोरा बोला, हमारा भी सर वैसा ही था। उसके बाद आप मतलब स्कूल की तो क्या स्थिति होती है वो हम सब लोग जानते ही हैं। और इनफैक्ट हमारा भी माइंडसेट वैसा ही होता है सर कि मतलब ध्यान खिचड़ी पे ही हाँ रहता है, कैसे खिचड़ी खाएं और निकले। स्कूल जाते ही सिर्फ बिल्कुल सर। ये थे कि हम मिड डे मील खा सके, और वहां से खाए खिचड़ी खाया, फिर चंपत हो गए, खाया पिया धोया हाथ, तेरा मेरा कैसा साथ, मास्टर जी खोज रहे हैं विद्यार्थी इधर पार। तो ये हमारी मतलब वो माहौल था, मतलब वही उसी माहौल में पले बढ़े। लेकिन सर उसके बाद जी जब आर्थिक रूप से इतनी परेशानी थी और आप एक ऐसा बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है जो आज इंडिया में अगर कोई गूगल में सर्च करता है मनोज कुमार या आपका स्टडी पॉइंट या आपको अगर अनअकैडमी पे सर्च करता है तो मतलब लोगों को मोटिवेशन मिलता है आपके पढ़ाई से, कितने लाखों बच्चे आपके पढ़ाई से सर पास हो गए। वो इंसान मेरे सामने बैठा हुआ है जो कि 10th में फेल कर गया था। इससे बड़ी बिल्कुल और सर। मोटिवेशन बच्चे को क्या हो सकती है, जो कहीं न कहीं फेल करने के पीछे आपका आत्मविश्वास की भी कमी था, जैसे आपने बोला, क्योंकि आपने कोचिंग नहीं की थी तो थोड़ा-सा आपको मतलब उधर से भी मेंटली आपको ये था। तो कहीं न कहीं उन सिचुएशन से जो आप इस सिचुएशन पे आए सर, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है हम सबों के लिए। क्योंकि क्या होता है अभी इतने बच्चे हैं, थोड़ा-सा अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ गया, कहीं पर नंबर कम आ गया, अभी रिसेंटली सीटेट की एग्ज़ाम हुई सर, आपके पास भी बिल्कुल बच्चे सर। जाते होंगे। अगर नंबर थोड़ा-सा अपने सोच से कम आ गया तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब देखिए माता-पिता बच्चे को इंजीनियरिंग करने के लिए कोटा भेजते हैं, अगर कुछ नहीं कर पाते, गड़बड़ हो जाए तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं उन बिल्कुल सभी सर। बच्चों को ये बात कहना चाहता हूँ कि एक इंसान जो 10th में फेल कर गया, लेकिन उसके बाद अपने मनोबल से, अपने मोटिवेशन से अपने आप को इस काबिल बनाया कि आज आपके सामने वो इंडिया के टॉप एडुकेटर में हैं और वो हमारे साथ इंटरव्यू में बैठे हुए हैं। तो निश्चित ही सर ये आपका मतलब एक तरह से कहिए तो सकारात्मक सोच रहा। उसमें आप सर सीडीपी पढ़ाते हैं, तो कई चीज़ें साइकोलॉजिकली आप समझते हैं सर। तो मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, मतलब ये मुझे लगता है कि बहुत कम बच्चे आपके बारे में इस क्षेत्र को जानते होंगे। तो सर इन सब के दौरान जब जैसा आपका बचपन में जैसे पैसे की कमी थी, आर्थिक तंगी थी, है ना? तो कुछ-कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि आपने कहा कि सर मैं उसको याद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो आप 2 बजे रात में सर हीटर जलाते थे, वो हीटर ही आपको कहीं न कहीं ऊपर पहुँचा रहा था कि एक दिन होगा जो कि मतलब तुम्हारे पढ़ाने से भगवान भी, ऊपर वाला भी, ईश्वर भी ये बात सोच रहे होंगे कि बेटा एक दिन तुम्हारे पढ़ाने से लाखों घर का हीटर जल जाएगा, लाखों घर के लोगों को बिजली बिल का खर्चा देने का पैसा हो जाएगा, और वो चीज़ आपने सर कर दिखाया है। तो सर टीचिंग जब आपने ऑफलाइन की फिर यूट्यूब चलाने का आपने कहा कि एक छोटा-सा वीडियो डाला फिर वहाँ से चल गए। अनअकैडमी पर कैसे आना हुआ सर? सर मैं मतलब मैं देखता था दूसरे लोगों को जो अनअकैडमी पर पहले से ज्वाइन कर चुके थे। मैं जी। सोचता था कि मैं कैसे अनअकैडमी पर आ सकता हूँ। हुँ। अब मैंने उस टाइम गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिया। मुझे ठीक। ये नहीं पता था कि एजुकेटर ऐप भी होता है। अलग होता है, तो हाँ। उसमें मैंने कैटेगरी जी। उसमें मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, टैट कैटेगरी। हुँ। अब मुझे तो क्लास मिलनी है भाई, मेरा ऑप्शन तो कोई है नहीं वहां पर। हाँ। तो मैंने 2-3 बार ऐसा किया, फिर मैंने सोचा चल छोड़ो, आपसे नहीं होगा। जी। तो एक दिन एक सर हैं, अभिषेक सर थे अनअकैडमी पर। हुँ। तो उनका कॉल आता है कि सर आपको जो है ना 10 सेशन बनाने होंगे हुँ। और इस तरह से आपको ज्वाइन हो जाएंगे अनअकैडमी हुँ। पर, हुँ। आपको थोड़ा प्रमोशन करना पड़ेगा। जी। तो मैंने सोचा कि यार इससे अच्छा क्या जुगाड़ है, हाँ। गया है, क्योंकि जी। वहां पर सही बात। तो 10 सेशन बनाने थे वहां पर। तो मैंने 10 हुँ। सेशन हाथ से लिख कर डाला जाता था उस टाइम। हुँ। तो वहां से सर ज्वाइन किया। फिर भी मतलब मैं उस टाइम घर पे था, क्योंकि हुँ। नेटवर्क तो थे नहीं अपने यहाँ पर। जी। तो अब फिर उसके धीरे धीरे मतलब उन्होंने थोड़ा टारगेट देना ज्यादा कर दिया अकेडमी वालों ने। उन्होंने बोला कि आपको 35 सेशन डालने हैं। उसके बाद बोला 60 सेशन डालने हैं रिकॉर्ड हुँ। करके। हुँ। रिकॉर्ड तो हम क्या करते थे, अपने यहाँ पर किसी दूसरे गांव में नेटवर्क है तो वहां पर नहर पर जाते थे और जी। वहां पर रिकॉर्ड करा डाल दिया। जी। तो उसके बाद कहा इन्होंने कि सर आपका मतलब लाइव क्लास लेनी है। हाँ। तो ये अब बड़ा हम चेंज फंस था। गए कि अब कहाँ से लाइव क्लास। हाँ, जी। हाँ जी, जब चेंज हुआ था जी।
तो उन्होंने कहा कि सर आप वाईफाई लगवा लो। तो हमने सोचा कि अपने घर पे वाईफाई लगाने के लिए बोला, तो उस टाइम उन्होंने बताया लगभग 45,000 रुपये खर्चा आएगा घर पे लगाने के लिए, क्योंकि वायरलेस लगेगी। अच्छा, क्योंकि वहां पर गांव में तार अगर बिछा दिया तो सुविधा कोई नहीं रात थी। को काट कर ले जाए। हम्म, हाँ जी, हाँ जी। तो अब 45,000 हमारे पास होते तो सीधी सी बात थी, सही है ना। बात। फिर बाद में फिर सर बाद में क्या हुआ, मतलब वाईफाई लगवाने से कुछ ही दिन पहले मेरी 3 महीने की मतलब जो डॉलर इकट्ठा हुए थे, तो वो मतलब एक साथ मिल जाते हैं मुझे। ये तो यूट्यूब उस वाले। टाइम जब एक साथ पैसे मिले, हाँ यूट्यूब वाले वो हाँ, पैसे जब एक साथ मिलते हैं, तो मतलब मैं अंदर से ऐसा मान के चलिएगा बहुत ही खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। वाह। मैंने कहा कि अब लगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, फिर सर मैं यहाँ पर अपने गांव के पास में ही एक शहर है छोटा सा, धनोरा, मंडी धनोरा। ठीक। तो वहां पर हमने एक रेंट पर रूम लिया, जी। वहां पर वाईफाई लगवाई। अच्छा। फिर अनअकैडमी का भी सर एक्सपीरियंस वही था कि लाइव आना और अपने आप से बात करना हम्म। बहुत अजीब था। जी। हाँ, उस टाइम स्टूडेंट्स तो थे नहीं, जी। बस एक दो स्टूडेंट्स आता था क्लास में, वो हम्म। भी लास्ट तक रुकता था। जी। हम्म। तो अच्छा नहीं लगा था कि सर कैसे कैसे। उन्होंने, मैम ने कहा, एक मैम का नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, हम्म। उन्होंने कहा सर आप कर पाएंगे, कर पाएंगे। तो जी। काफी सारा मतलब अनअकैडमी टीम से मोटिवेट मिला, मतलब मोटिवेशन मिला काफी सारा। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अनअकैडमी टीम का भी, जी। जिन्होंने मतलब देवांशी, इस लायक देवांशी के बनाया। बारे में आप बोल रहे हैं सर? हाँ दिव्यांश सिंह, बिल्कुल। हाँ जी। ये सर बिल्कुल वो जो ट्रांजिशन टाइम था, बहुत ही ये था। पहली बात तो सर जो आपने बोला कि जब रिकॉर्डेड वीडियो चलते थे, बड़ा उस समय में था सर, क्योंकि ये आपके साथ ही नहीं सबके साथ हुआ। मेरे साथ एक बड़ी परेशानी होती थी सर। मैं उस समय में अब्रॉड में था, मलेशिया में था, जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि सर आप ज्वाइन करिए और रिकॉर्डेड वीडियो जी बनाइए। जी। तो उस समय पे इंडिया और मलेशिया का टाइमिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है सर। तो अच्छा जब सर। मैं रिकॉर्डिंग का तो कोई टाइमिंग होता नहीं था, जब भी हम रिकॉर्ड करके डाल देते थे। लेकिन जब हम ऑफिस करके आते थे, मैं आईटी में हूँ, जब मैं ऑफिस करके आता था मैं, तो रात में ना वहाँ पर हमारे बिल्डिंग के नीचे सर अलग-अलग जानवरों की आवाज आती थी। मतलब अब कोई अपना स्टूडियो तो था नहीं, अब सिंगल बैचलर आदमी घर लेके रह रहा है विदेश में। तो वहाँ पर ना कभी कुत्ते की आवाज आए, कभी ये आवाज आए, कभी। और हमारा पूरा आइलैंड था, बगल में समुद्र का लहर चलता था, वो भी खूब जोर-जोर से तूफान आता था उसमें, खूब आवाज होता था। तो मैं वीडियो बनाऊँ, रिकॉर्ड करूँ, फिर उसके बाद दोबारा देखूँ तो पीछे से काँव-काँव कर रहा है, पीछे से आवाज आ रहा है। तो कितना बार कितनी बार सर इस चीज़ को बदल-बदल के, तो ये आपके साथ भी हाँ, ऐसे कई सिचुएशन हुए होंगे, जो मतलब अब वो बोलते थे कि सर पूरा सन्नाटा में करिए, पूरा साइलेंट में करिए, वाजिब है, बच्चे को बिल्कुल कंसंट्रेशन बिल्कुल। तभी होगा। जी, तो वो चीज़ से जी सर, शुरुआत जी। आपने भी की, और जो ये वाईफ़ाई तक के लगाने का सफ़र था, और आज तो चलिए आज भी सर आप उसी स्टूडियो से पढ़ाते हैं, जहाँ पर हाँ सर, स्टार्ट किया था? हाँ वहां से स्टार्ट किया था, वहीं पर हूँ आज भी। वहीं पर पढ़ा रहे हैं सर। मुझे लगता है कि 2 साल से ज़्यादा हो गया सर, तीसरा साल चल रहा है आपका हाँ, अनअकैडमी तीसरा में। साल हाँ जी, लाइव तीसरा लाइव साल। क्लास वहीं से आप ले रहे हैं सर। मैं जी आपका सर। फ़ेसबुक सब पे भी देखता रहता हूँ सर। बहुत बढ़िया अरे आपका सर। स्टूडियो है। बहुत अच्छे से आपने बनाया है सर, बहुत बढ़िया। और सर सीटेट या स्टेट टेट को ही पढ़ाना, मतलब कोचिंग तो आप बैंक को भी पढ़ा सकते थे, रेलवे को भी पढ़ा सकते थे। इन लोगों को ही पढ़ाना ऐसा क्यों आपने चुना? क्योंकि सर मैं उस बैकग्राउंड से आ गया ना, मैंने बीटीसी की, अब हाँ, मेरे बीटीसी सब्जेक्ट क्यों की? वही। वही वही मेरा था सर कि हाँ आपने बीटीसी जब मैंने, बीबीए हाँ किया, मैंने तो बीबीए के बाद यही BBA में, बच्चे को पढ़ाना ऐसा क्यों? हाँ वो हुआ ना, मैंने बताया आपको कि बीबीए में एक सर थे, राजकुमार सर। अच्छा। उन्होंने एक, हाँ उन्होंने बोला कि आप मतलब ट्यूशन अच्छा देते हो, तो आप मतलब अच्छे से पढ़ा सकते हो। हुँ, तो मतलब वहां से मुझे मोटिवेट मिला। मैंने उनसे पूछा कि बीएड किया जाए या बीटीसी, तो उन्होंने बीटीसी के लिए बोला था। ठीक, तो ठीक। वहां से बीटीसी किया। और मैंने सर जब बताया आपको कि एक वीडियो मैंने डाली बीटीसी हाँ, की, तो हाँ। उसी क्षेत्र में मतलब वहीं से जो है हो गया। जी, अब होता क्या था सर, मेरे भी एग्जाम है, तो मतलब मैंने पढ़ा और वही मैंने डाल दिया, डाल तो दिया। वही चल जाता था। वही वही चलता ही है हाँ सर, क्योंकि आप तो प्रैक्टिकल बात कर रहे थे वहाँ पे, रियलिटी वाली बात कर रहे थे। नॉर्मल लोग हाँ जी, होते हाँ हैं जी इस सर। फील्ड के हैं नहीं, कुछ भी किधर से भी देख के स्क्रीन पे बता रहे हैं। आप तो खुद स्टूडेंट बिल्कुल हैं, तो सर, लर्नर से बेहतर कौन हो सकता है? बिल्कुल सर।
तो मतलब क्योंकि आप बीटीसी कर रहे थे, तो समहाउ आप उसी चीज को करते गए और वही चीज आगे बढ़ता गया और आज आप यहाँ पर हैं। तो सर घर में कौन बिल्कुल। कौन है आपके सर? घर में सर हम 3 भाई बहन हैं और एक सिस्टर है सबसे छोटी। अच्छा तो अच्छा। तीनों मतलब हम तीनों भाई जो है ना एजुकेशन से ही जुड़े हुए हैं, और सिस्टर भी। अच्छा सिस्टर अच्छा। भी छोटे स्कूल में पढ़ाने जाती है, और मेरा भाई भी, मतलब सारे लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। अच्छा पापा जो है वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, और माता अच्छा। गृहिणी है। और सर मैं शादीशुदा हूँ और 2 बच्चे हैं अभी मेरे। अभी एक अरे नई वाह! घर पे। वाह वाह! तो सब परिवार सब लोग घर पे ही रहते हैं, मतलब सब यहीं हाँ पे जी, हाँ एक जी साथ, सर। पूरा एकदम मिला-जुला परिवार सब लोग। हाँ, बिल्कुल सर। वाह! तो सर जब तो आपको मतलब सर जी, सर अगर मैं अपने भाइयों की बात करता हूँ, जी, तो हम लोग कहीं पर जाते भी हैं तो कोई ये नहीं कहता कि ये दोनों भाई हैं या तीनों भाई हैं, क्योंकि हम लोग आपस में अपनी जो बातें हैं सारी शेयर कर लेते हैं। होता क्या है, मैंने ये देखा कि अगर कोई बड़ा भाई खड़ा है, छोटा भाई वहां से आ गया, तो हुँ, उसको देखकर तुरंत निकल जाएगा साइड निकल से। जाता है। हुँ, हाँ, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। वाह! जितनी भी पर्सनल बातें हैं वो सब आपस में शेयर शेयर होती हैं। करते हैं। मतलब बहुत दोस्ती मतलब भी एक है, तरीके भाइयों में अगर हाँ दोस्ती जी, हो जाए, तो उससे तो बढ़िया रिश्ता कुछ नहीं हो सकता है सर। बिल्कुल सर। जी, जी। तो कहीं न कहीं मतलब सर बहुत ही बेहतरीन अ, ब्यूटीफुल फैमिली आपका। सर थैंक यू सर। पिताजी जब बचपन में आप जब प्राइमरी स्कूल में थे, आप लोग भाई-बहन होंगे, पिताजी जब स्ट्रगल कर रहे होंगे, ऑब्वियसली देखिए सर, इतना आसान तो है नहीं बच्चे को पढ़ाना, आप भी जानते हैं, आपके भी अब बच्चे हैं, आप भी समझते होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपने समय में उन्होंने जो भी किया, बहुत किया। आज जब वो सर आपको जब देखते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म, ऐसा कंपनी जो आईपीएल स्पॉन्सर करता है, ऐसा कंपनी जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटी को जो है हैंड में रखता है, वहाँ पर एक कैटेगरी के टॉप एडुकेटर में मनोज कुमार का नाम आ रहा है, तो पिताजी को कैसा लगता है सर? पिताजी मतलब दूसरे लोगों से शेयर करते हैं अपनी बातों को, क्योंकि उनको अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ, जी, मेरा बेटा जो है वहाँ था। वहाँ के जो मैनेजर वगैरह हैं, मतलब कंपनी के पापा के, तो जी, उनको मतलब फ़ोन में दिखा देते हैं कि मेरा बेटा जी, है ये। तो जी, मतलब एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है उनको और घर वालों जी, को, सबको अच्छा। जी, क्योंकि सर अभी क्या है ना, 4 बच्चे थे, जी, तो उस टाइम 5-6 हज़ार रुपए मुश्किल से मिलते होंगे। जी, तो उसमें उन्होंने बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे, तो इन्होंने मतलब इतनी गाइडेंस वो हमको नहीं दे पाए। जी, बाकी घर के लोग भी, गाँव में ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जिससे हम लोग को गाइडेंस अच्छे से दे जी, सके। अब जी, हम मतलब हमने सोचा कि भई हम आपको गाइडेंस देंगे, जो भी जी, हमसे पूछेगा हम आपको गाइडेंस। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं सर और मुझे लगता है कि जितने बेस से, जितने आधार से कोई उठ के आता है सर, वो कितना भी ऊपर चला जाए, वो उस चीज़ को बना के रखता है और लोगों को वो मुसीबत ना आए, उस तरह से परेशानी ना आए, इसकी ज़रूर ध्यान रखता है। तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चे बिल्कुल, आपके संपर्क में आए हैं या इस वीडियो के बाद आने वाले हैं, वो सारे बच्चे इस चीज़ के लिए तो निश्चिंत हो जाएँ कि अगर मनोज कुमार सर के साथ आप जुड़ते हैं, तो इन्होंने जो अपने सावन पतझड़ अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, वो कठिनाई आपके ज़िंदगी में नहीं आएँगे, ऐसे सजेशंस सर ज़रूर देंगे। तो सर बिल्कुल, ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्योंकि आप बहुत जैसा आपने कहा कि आप एक ग्रामीण इलाके से बिलॉन्ग करते हैं और ये जो टेट कैटेगरी है इसमें ज़्यादातर बच्चे हैं, जो कि डिजिटली अवेयर नहीं है सर। और आपसे बेहतर इस बात को कौन समझा सकता है क्योंकि आप खुद एक ऐसे जगह से मुझे लगता है कि जहाँ पर अभी आप बोलते होंगे कि हम अनअकैडमी पे टीचर है तो गाँव के बहुत लोग देखते होंगे, कि कहाँ कोचिंग है, कहाँ पढ़ाता है। तो मतलब जी उस हाँ, जगह से जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो सर सेम चैलेंज बच्चों के साथ भी है। बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सर ऑनलाइन एजुकेशन को। अभी लॉकडाउन हो गया तो थोड़ा-सा क्या कहते हैं ऑनलाइन स्टडी वर्ड गाँव घर में हर जगह पे पहुँची। लेकिन फिर भी अभी जो महिलाएँ हैं, गृहिणी हैं, लड़कियाँ हैं या जो भी इंटीरियर एरिया से आते हैं, उनको ऑनलाइन पेमेंट करने में भी डर लगता है। कहीं पैसा मोबाइल से पैसा बिल्कुल, ना कहीं ज़्यादा ना काट ले। कहीं पर जुड़ते हैं तो फिर लगता है कि यार मोबाइल में कैसे पढ़ाई होगा। जब तक 5 किलोमीटर साइकिल चला के नहीं तो पैदल गए नहीं, उस क्या कहते हैं वो झोपड़ी के अंदर, खपड़ा के अंदर बैठे नहीं 3 घंटा, गर्मी नहीं लगानी तब तक पढ़ाई कैसे होगा? ये हमारा सर सोच है मतलब मैं भी एक बहुत ही इंटीरियर विलेज से बिलॉन्ग करता हूँ इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ।
तो ऐसे कंडीशन में जब हमारे पास एक ऐसी स्टडी मिलती है जो घर से मिलती है, लेकिन घर पे मिलती है, लेकिन रियलिटी ये है सर कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं किए हैं अभी भी बहुत जगह पे है जो कि ऑनलाइन एजुकेशन को बाद चलो ठीक है पढ़ लेंगे। मतलब ऐसा नहीं क्या कि वो करके हम जिंदगी बना सकते हैं, ये चीज बिल्कुल अभी भी बहुत लोगों में नहीं है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? सर, सबसे पहले आपने कहा टेक्नोलॉजी के बारे में, तो जी सर जब सब्सक्रिप्शन का स्टार्टिंग हुआ था अकेडमी पर, जी तो टाइम सर ने बोला था कि मतलब कुछ टारगेट दिया था कि आप हाँ अपने कोड से जी फ्री में एजुकेशन दिला सकते हैं, उनको 1 मंथ जी का फ्री में सब्सक्रिप्शन दिला सकते हैं। तो हम्म मैंने अपने ग्रुप में मतलब मैसेज डाल दिया और सबको बोल दिया कि भाई आपको फ्री में मिल रहा है सब्सक्रिप्शन। जी तो सर वो बच्चे फ्री में भी मतलब उसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको ये नहीं पता था क्या इसमें करना है, जी क्या नहीं करना है। हम्म तो अभी भी सर कुछ लोग मतलब जो गृहिणी हैं, जो बहनें हैं, जो हम्म तो वो ज्वाइन नहीं कर पाती। वो हम्म उनको ज्वाइन कैसे करना है, पूरी एक वीडियो दी जाती है उनको कि ऐसे ऐसे आपको करना है, फिर जी भी वो नहीं कर पाते हैं। जी तो ये तो एक मेजर प्रॉब्लम सर मैं कह सकता हूँ, जी क्योंकि उनके बारे में हम्म टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, चलो वो तो जी हो जाएगा। हम्म लेकिन जब एग्जाम आता है, मैंने ये देखा सर, जब तक जैसे मान लो सीटेट का एग्जाम आने वाला, फॉर्म फिलअप होने वाले, हम्म जो बच्चे पिछले साल के फेल हुए थे, तो हम्म उनके अंदर एक प्रकार से जोश पैदा होगा कि हाँ मुझे अब की बार सारा सिलेबस निकाल के एग्जाम को क्रैक ही करना है। जी तो वो फॉर्म भर देंगे और 15 दिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम्म उसके बाद स्लोली स्लोली सो जाएंगे। जी और उसके बाद जब सर एडमिट कार्ड आता है, तो फिर से मतलब अंदर से उफान आता है कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है। और जी वो जो 15 दिन, सर वो जो 15 दिन होते हैं, उसमें इतने मैसेज आते हैं कि सर पीडीएफ दो, मैंने ये नहीं पढ़ा और मैंने ये नहीं पढ़ा। भाई जब तुमने इतने दिन नहीं पढ़ा तो 15 दिन में कैसे पढ़ पाओगे? सही बात तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रॉपर वे में आप पहले सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। सिलेबस का अभी भी एमपी टेट का काफी प्रॉब्लम चल रहा है अकेडमी पर। तो जी स्टूडेंट्स आके पूछते हैं कि सर ये एमपी टेट के लिए है, ये रीट के लिए है। भाई पहले जी आप अपना सिलेबस देखो कि हम्म आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, तभी पढ़ पाओगे। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस का पता होना चाहिए और जी पूरी स्ट्रेटेजी के साथ डेली पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हम 8 घंटे पढ़ लिए, कल को 2 घंटे पढ़ लिए। तो जी ये है सर। जी। लेकिन सर ये माइंडसेट को कैसे बदले कि ऑनलाइन में पढ़ाई कैसे होगी? मतलब मोबाइल पे थोड़ी पढ़ाई होती है। मतलब ये मैं भी सुनता हूँ। मैं भी अब गाँव हाँ जाता हूँ, बोलता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, तो कहाँ पढ़ाते हो? तो मतलब तो मोबाइल पे पढ़ता है बच्चा लोग। मोबाइल में थोड़ी पढ़ाई होता है। तो ये माइंडसेट कैसे देखो, बदले? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाइज आप लोग सोचो जरा, जैसे आपका 10 किलोमीटर है आपका कोचिंग सेंटर, तो हुँ, आपको आधा घंटा इधर से आधा घंटा उधर से, 1 घंटा आपका ये वेस्ट हो गया। और साथ में आप जहां पर एजुकेशन लेंगे, सेम टीचर आपको मिलेंगे, हुँ, उनसे बदल कर टीचर नहीं मिलेंगे। मान लो आपको टैट करना है, यूपी टैट करना है, तो आप यूपी टैट की फीस वहां पर देंगे। हुँ, तो सर कम से कम मिनिमम मिनिमम जो बेकार सा इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर, 1500 रुपए ले रहा मिनिमम के बता रहा हूँ मैं हमारे यहाँ हुँ, पर। और जो हुँ, अच्छे जाएंगे 2000 से कम नहीं है, 2500 रुपए से कम नहीं जी, पर मंथ। लेकिन वो पढ़ाएंगे केवल और केवल उसी कैटेगरी में, और वही टीचर रहेंगे। तो हुँ, अब लगा लो कि भाई आधा घंटा इधर से वेस्ट हो गया, आधा घंटा उधर से वेस्ट हो गया, और कुछ खाने को भी चाहिए, हुँ, तो इतना पैसा आपका वहां से वेस्ट हो गया। जी, और टीचर आपको वही मिल जाएंगे। अगर हुँ, आप लोग अनअकैडमी पर ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर 40+ स्टूडेंट्स हैं, अगर एक टीचर, स्टूडेंट्स मतलब एक टीचर की क्लास अच्छी नहीं लग रही आपको, तो दूसरे की क्लास में जाकर एंटर करके देखो कि हाँ वो सर कैसा पढ़ा रहे हैं। जी, यही प्रॉब्लम सर थोड़ी ज्यादा चल रही है अकेडमी पर। वो कहते हैं कि सेम टाइम पर क्लास हो रही है, हाँ, सर की भी क्लास हो रही है और आपकी भी जी, क्लास हो रही है, जी, उसको जी, कैसे मैनेज करना है। जी, देखो जहां से उनको मातृभाषा में मिल रहा है, जहां से उनको ज्यादा समझ में आ रहा है, क्योंकि हुँ, पढ़ाते तो अकेडमी पर सब सही है, सब अच्छे जी, एजुकेटर हैं। जी, तो आप वहां से पढ़ो जहां से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। आता है, और माइंड सिटी की बात करेंगे, माइंड सेट की बात करेंगे हम, कि ऑनलाइन शिक्षा, देखो हुँ, ऑनलाइन शिक्षा बहुत ही बेस्ट है। पिछला वाला जो बैच गया सीटेट का, हुँ, उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स मतलब 110 कर गए, जी, 100+ कर गए। जी, और अब की बार भी जितने भी मतलब ग्रुप है एक अपना, तो उसमें मतलब सर
सारे लोग पास हो गए सीटेट में, मतलब इतना मतलब अच्छा लग रहा है कि जी हाँ हमारे सारे स्टूडेंट्स पास हो गए। जी तो जो लोग पहली बार ज्वाइन करना चाह रहे हैं, पहले स्पेशल क्लास देख लो कि आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग यूट्यूब पर पढ़ते हो तो वहां पर आपका पूरा कंटेंट तो मिल नहीं पाता है। मैं भी यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, कुछ क्वेश्चन भेजता है कोई तो मैं उसको इग्नोर कर देता, चलो चलो होता है जी। सर आपकी आवाज और वीडियो चली गई सर। दोस्तों हमारे साथ मनोज कुमार सर जुड़े हुए हैं, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हुई है शायद, और खैर हम लोग मनोज कुमार सर से ये 2 एपिसोड में बात कर रहे हैं। पहला एपिसोड जो है ये अभी आपके सामने है, जो कि आप लोग देख रहे हैं। दूसरा एपिसोड जो होगा उसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, तौर तरीका पे बात करेंगे और हर तरीके से सर से बात करते रहेंगे। सर हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। जी सर, तो माइंडसेट की बात आप कर रहे थे सर, बच्चों का। जी, आवाज आवाज सर आपकी एक बार बोलिएगा सर। आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज कट गई है। अच्छा, कहीं पर आपको आई थिंक एक बार देखिए सर, अगर आवाज आ रही है तो। आवाज नहीं आ रही है सर। अच्छा ठीक है, यहाँ पर सर कुछ कुछ शायद कुछ टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हुई होगी आपके यहाँ पर मोबाइल में। एक बार ऑडियो को ऑफ करके ऑन कर सकते हैं सर। तो दोस्तों कुछ तकनीकी परेशानी हुई होगी जिस वजह से सर बहुत बेहतरीन बात बता रहे थे कि हम अपने जो माइंडसेट है उस माइंडसेट को हमें बदलना पड़ेगा। और अगर दिमाग में हम ये बिठा के रखेंगे कि नहीं इस तरीके से अगर हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो ये ठीक नहीं है। इस तरह की माइंडसेट नहीं रखनी चाहिए। तो खैर शायद सर की आवाज ये नहीं आ रही है, लेकिन सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? हाँ, आपकी आवाज सर अभी नहीं आ रही है, लेकिन हम दूसरे एपिसोड में कल के एपिसोड में बच्चे को आपसे अलग-अलग सब्जेक्ट पर कैसे स्ट्रैटेजी करें, आने वाले समय में कैसे बच्चे अपने आप को तैयार करें, कैसे अपने आप को पूरे तरीके से बेहतरीन रूप से आगे लेके चल सके। आपकी जीवनी से बच्चों ने आज सीखा है, आगे बहुत सारी बातें सर हमें आपसे करनी है। एक बार बच्चे को थम्स अप ज़रूर दे दीजिए और हम मिलते हैं सर कल के एपिसोड में। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। और दोस्तों मनोज कुमार सर की जर्नी मेरे लिए भी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत प्रेरणादायक है। सर से मुझे बात रोकने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन कल के एपिसोड में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम सर से पूछेंगे। सब लोग जरूर जुड़िएगा। और कैसे एक गांव का लड़का, कैसे एक लड़का जो 10th में फेल करता है, वो कैसे सक्सेस तक पहुंचा है, इसकी जर्नी जारी रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। बाय बाय, जय हिंद।